वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप्स आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। अच्छा, मैं हूँ मिकाल खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मिकाल खान के हूँ ना, बंद करके दोबारा करती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिकाल खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मॉर्निंग का टाइम था। मिकाल बहुत ज़्यादा बीमार था तो मेरे हस्बैंड और मन्नत गए हुए थे एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने पीछे से मंगवा लिए 2 जूस लैंड से अपने और मिकाल के लिए। लेकिन मिकाल ने नहीं पिया। मेरा आज कोई मूड नहीं था ब्रेकफास्ट करने का। मैं जिम गई थी, जिम से जैसे ही आई तो जूस मैंने ऑर्डर किया हुआ था, जूस पिया। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। अगर आप सब ने मेरे साथ बिज़ी होना है तो ये व्लॉग आगे कंटिन्यू देख लें। अच्छा, मसला ये है ना कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ हूँ, तो कभी कभी मुझे ख़ुद भी फ़ील हो जाता है कि इतना ज़्यादा सफाई पसंद और ऑर्गेनाइज़ नहीं होना चाहिए। इससे बाकी घर वाले काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ज़रा लिमिट अच्छी होती है। खैर, मैं तो हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक एडवाइस करूँगी, इतने ज़्यादा सफाई पसंद नहीं बनना। तो इस तरह आप भी मुश्किल में होंगे और बाकी जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी थोड़े से मुश्किल में आ जाते हैं। वो लोग कितने अच्छे होते हैं ना, जो बस रफ़ एंड टफ़ लाइफ जी रहे होते हैं। जब तक मेरा घर बिल्कुल प्रॉपर साफ़ एक दफ़ा मेरी तबीयत का नहीं हो गया ना, तो तब तक मेरी डेली वाली रूटीन नहीं स्टार्ट हो सकती। खैर, आज मैं सुबह सुबह कुकिंग इसलिए कर रही थी क्योंकि मन्नत गई हुई थी अपनी सीआई के एग्ज़ाम में। हस्बैंड के साथ हूर हुज़ैफ़ा गए हुए थे स्कूल समर के लिए। समर जो कैंप्स आजकल चल रहे हैं वहाँ पे गए हुए थे और मैं बना रही थी खाना। जिम गई, जिम से आई, जूस पिया और किचन में आ गई कुकिंग करने के लिए। आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन का सालन। चिकन आलू का सालन खाने का कोई इतना दिल था, लेकिन फिर बाद में बनने के बाद दिल ही भर गया, खाने को दिल ही नहीं किया। मैंने अपने लिए फिर थोड़ी सी दाल बनाई थी साथ, ताकि मैं दाल खाऊं। दाल में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। वंस इन अ वीक आप लोग बंद करो। वंस इन अ वीक आप लोग लाजमी लिया करें। खैर, यहाँ पे अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से कुकिंग की। सबसे पहले मैंने प्याज डाला, चिकन डाला, उसको अच्छी तरह मैंने भुनाई की। भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप भुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो आपका खाना में से स्मेल नहीं जाएगी। उसके बाद जी मैंने टमाटर को ग्राइंड किया और अच्छे तरीके से उसको, टमाटर, लहसुन, अदरक मेरे पास चॉप नहीं पड़ा था, वो भी मैंने इसी जूसर में डाल दिया। उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड किया। फिर वो मैंने इसके अंदर डाला। आलू भी मैंने चिकन को फ्राई करते हुए ही साथ डाल दिया था। और बस अब ये डालेंगे और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी जूसर में ऐड करूँगी, इसको साफ़ सुथरा करने के लिए ये डाल दूँगी। मुझे बताना किस किस को देसी खाना पसंद है, आलू चिकन किस किस को पसंद है। अच्छा, मेरी फैमिली बहुत छोटी है, मेरे बच्चे ये सालन ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते। ये खाना ज़्यादा इसलिए सिर्फ बनता है क्योंकि घर में वर्कर्स का आना जाना लगा होता है और मेरे घर में जो भी आए मैं खाए बगैर उसको कहीं भी नहीं जाने देती। मैं कहती हूँ पहले आप खाना खाएं फिर कुछ और करेंगे। सो इसलिए मेरा खाना ज़्यादा बनता है यहाँ पे। वैसे हम जब फैमिली में कम मेंबर हो ना, तो मैं फिर थोड़ा नॉर्मल खाना बनाती हूँ ताकि ज़ाया ना हो। अब मेरे पास लहसुन अदरक जो पड़ा था उसका मैंने पेस्ट बनाना था। अच्छा, मैं ना कभी भी हेल्पर्स को व्लॉग में नहीं लाती, लेकिन फ़िलहाल मेरी मजबूरी थी। मेरे पास काम वाला मतलब जो बंदा था, अगर वो सारा काम मैं ख़ुद कर लेती ना तो बड़ा मुश्किल हो जाती मेरे लिए। लेकिन बिहाइंड द सीन अभी भी वर्कर काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने लहसुन लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा ऑयल डाला, लेकिन चॉपर मेरा हो गया था ख़राब शिफ्टिंग के दौरान। यकीन करें इतना कोई नुकसान हुआ है ना मेरा इस चॉपर का। नेक्स्ट कंपनी का था तो बड़ा मुझे कोई नेक्स्ट कंपनी का था, बड़ा मुझे कोई दुख हुआ। खैर चलें, 20-25 हज़ार का वो लग गया, लेकिन अब लेना पड़ेगा न्यू, क्योंकि चॉपर के बगैर तो किचन में मैं चल ही नहीं सकती। काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बनानी होती हैं। सो खैर, अभी मैंने फिर उसकी इसी तरह भुनाई की, सब्ज़ मिर्च डाल दिया। इसके बाद पानी डालूँगी और इसको मैं छोड़ दूँगी दम पे। लहसुन अदरक का पेस्ट तो साइड पे रह गया, मैंने कहा वो अब मैं बनाती हूँ। जब मैं बाज़ार से बना हुआ लेती हूँ ना, उसके अंदर वो सिरका ऐड करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, पता नहीं क्या ऐसी चीज़ ऐड करते हैं, जैसे ही हम ऑयल में डालते हैं ना एकदम से छींटे आने लग जाते हैं। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? तो मुझे लाजमी बताना। सालन में थोड़ा सा रखूँगी ताकि रोटी के साथ लग सके। बिल्कुल सूखा हुआ नहीं रखूँगी, वो मुझे बहुत बुरा लगता है बिल्कुल सूखा हुआ सालन।
अच्छा, सालन मेरा हो गया था डन, धनिया डाल दिया था। अब लहसुन अदरक के पेस्ट की तरफ आते हैं। मुझे कोई इतना मुश्किल लगता है ना बग़ैर चॉपर के, ये जूसर वाला काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसमें ना थोड़ा पानी आपको लाजमी ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज़ अदरक तो बिल्कुल भी नहीं होती। खैर मैंने कहा हम जिसमें मसाले पीसते हैं आज मैं उसको ट्राई करती हूँ कि कैसा होता है, होता भी है या नहीं होता। बाबू को लोग 6 बजे आएंगे, बोलूँ आ गए, मना करूँ। सफाई यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि सफाई वालों ने 6 बजे आना है तो वो आएँ या उन्हें मना कर दूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, घर के भी काम होते हैं, बच्चे उठते हैं, खाना डिस्टर्ब, घर डिस्टर्ब, और हम सफाई में लग जाते हैं। क्योंकि जनरल जो सफाई होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसलिए मैं पहले पूछ रही थी, क्योंकि हस्बैंड का मेरे ना अचानक से मूड ही ख़राब हो जाता है जब वो रात में किसी को देखे घर में या कोई ज़्यादा काम हो, तो वो बड़ा इस चीज़ से ना डिस्टर्ब से हो जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आएँ या घर में मौजूद हों तो मैं बहुत ज़्यादा कम काम करूं, बहुत ज़्यादा कम काम करूं, वो करूं जो ज़रूरत का है। अदरवाइज़ वो सारे काम मैं बाद में करती हूं जब मेरे हस्बैंड सो रहे होते हैं या कहीं गए होते हैं या बाहर होते हैं, तो बाकी बड़े काम मैं तब करती हूँ। आप लोग भी कोशिश यही किया करें कि बड़े काम आप तब किया करें जब आपके हस्बैंड नहीं हों। जब आपके हस्बैंड हों तो आप सारा टाइम उनको दिया करें। अच्छा, यहाँ पे अदरक का पेस्ट नहीं बन रहा था तो मैंने फिर उसके लिए जूसर निकाला, उसमें अच्छा खासा पानी ऐड किया, फिर जाके वो बना अदरक का पेस्ट। बड़ा कोई खप लगा मुझे, 3 चीज़ें मैंने गंदी की और हस्बैंड पे इतना कोई गुस्सा आया हुआ था। मैंने कहा आपकी वजह से ये टूटा। कहते हैं मेरा क्या कसूर है, जब कुछ टूट जाए तो तुम मेरे ऊपर डाल देती हो। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जब कोई चीज़ टूट जाए या बच्चों या हस्बैंड के ऊपर डाल रही होती है। खैर शिफ्टिंग के दौरान ना उसका लॉक टूट गया था, अगर उसका लॉक टूट गया तो समझे ढक्कन ज़ाया, तो सारे का सारा वो ज़ाया हो जाता है। जो उसका सालन कह रही हूँ, सालन यहाँ पे रेडी हो गया था, सारे का सारा चॉपर ज़ाया हो जाता है। खैर यहाँ पे मन्नत अपने लिए मैक्रोनीज़ बना रही थी, पास्ता बना रही थी सॉरी। उसने कहा मम्मा आप मुझे पास्ता बॉईल करके दे दें और चिकन में मसाला डाल के दे दें, वाइट सॉस मैं ख़ुद बना लूँगी, बाकी सारा काम मैं ख़ुद करूँगी, सिर्फ ये 2 काम आप मुझे करके दे दें। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चियों को किचन में लाजमी इन्वॉल्व करूँ और आप लोग भी लाजमी किया करें 14 ईयर्स के बाद। यहाँ पे मैं चिकन फ्राई करके और पास्ता बॉईल करके चली गई थी शावर लेने, कपड़े लिए पहने में अच्छा सा रेडी हो गई। और अच्छा, सालन ना मेरी जिम में एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, इतनी अच्छी फ्रेंड है शायद अब वो मेरा व्लॉग देख भी रही हूँ। मैं कुछ भी पकाऊँ कुछ भी खाऊँ मैं उसके बगैर नहीं खाती, और सेम वो भी इसी तरह है, वो मेरे बगैर नहीं खाती। मैं कभी दोस्तियों पे बिलीव नहीं करती, यकीन करें। शादी से पहले मेरी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, शादी के बाद मैंने अपना सारा टाइम अपने हस्बैंड को दिया। मैंने कभी दोस्तियां नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दोस्तियां करना एक घर को डिस्टर्ब करने वाली बात होती है। आप अपने बच्चों और हस्बैंड का टाइम किसी और को दे रहे होते हैं। लेकिन ये मेरी फ्रेंड ऐसी है कि ना पूछें, वो भी बिल्कुल मेरी तरह है, अपनी लाइफ में मसरूफ़ रहती है। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है हम एक साथ स्पेंड कर लेते हैं, और वो भी जिम में, और वंस इन अ वीक हम आउटिंग पे चले जाते हैं, बाहर खाना खाने चले जाते हैं। यहाँ पे उसी के लिए मैं सालन डाल रही थी। उसको मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं खाती हूँ, चाहे मीठा हो चाहे कुछ भी हो। वहाँ पे मैंने सालन डब्बे में डाल के साइड पे कर लिया था। अच्छा, सालन उतना ही मैं देती हूँ जो वो उसी टाइम खा ले, अदरवाइज़ ज़ाया करने वाली बात हो जाती है। तो साथ ही मैंने दाल रख ली थी। मैंने आप सबको कहा था मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा है दाल खाने का, तो मैं दाल भी साथ रख रही हूँ। दाल को मैं किस तरीके से बनाती हूँ, इतना कोई सिंपल तरीका है और इतने मज़े की बनेगी। देगची ली आपने, वही देगची जिसमें हमने चिकन बनाया था, उसमें आपने प्याज डाला, उसके अंदर आप दाल डालेंगे, टमाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी डाल के उसको छोड़ देंगे। देगची के अंदर ही छोड़ दें, बड़ी जल्दी बन जाती है, कोई लंबा टाइम नहीं होता, बड़ी झटपट सी बनती है। खाने में आप वही मैं जो डालती हूँ चिली फ्लेक्स, हल्दी और उसके अलावा सॉल्ट डालती हूँ, बस, और कुछ भी नहीं इसके अंदर डलता। ये चीज़ें डालने के बाद आप इसको डाल के बिल्कुल भूल जाना और रिलैक्स होके अपना बैठ जाना। दाल खुद ही 1 घंटे या 10 मिनट या 20 मिनट में, इस तरह मेरे ख़्याल में 1 घंटे 10 मिनट में तैयार हो जाती है। हल्की आंच पे बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। कल मैंने कस्टर्ड बनाया था लेकिन मैंने उसे नहीं भेजा था, तो इसलिए
हमने ख़ुद भी नहीं खाया क्योंकि कल आपके सामने सारा फर्नीचर आ गया था। आज मैंने कस्टर्ड के अंदर मैं लाजमी केक डालती हूँ, केक बहुत मज़े का लगता है। फ्रूट मेरे पास नहीं थे तो बस कस्टर्ड डाला मैंने, उसके लिए केक डाला और बस उसको बंद कर दिया। मैंने कहा चलो जी ये भी रेडी हो गया, उसका खाना भी तैयार हो गया। रोटियां वो अपने कुक से बनवा लेती है और मैं अपने किचन के छोटे मोटे काम डन करूँगी क्योंकि 6 बजे के टाइम पे फिक्स 6 बजे मेरे घर में सफाई वाले आने हैं। मुझे लगता है ना कि अगर आप ख़ुद काम करें या सफाई वालों से करवाएं, टाइम जाता ही जाता है। आजकल टाइम के अंदर ना बरकत नहीं रही, बरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। हर बंदा अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया ना, यकीन करें कि मैं कहती हूँ फ़ोन पे बात करने का टाइम नहीं है। तो आप ये अगर बात करें कि मिलना मिलाना, वो पहले वाली बातें नहीं रही जो हमारे बचपन में थी। हम बचपन में जैसे मिलते मिलाते थे। आज कोई शीनों की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, हम जॉब पे थे उधर से सीधा इधर आ। अच्छा कौन से करना। ऊपर से शुरू करना है, ऊपर मैं आ रही हूँ। वो चप्पल पहन के आना। यहाँ पे सर्विस वाले आ गए थे और स्टार्ट कर लिया था अपना काम। अच्छा इन्होंने ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा लिया था। हमारी जो बात थी ऊपर से नीचे तक फ्लोर की थी, लेकिन ये 3rd फ्लोर तक 3 बंदे मिल के पहुँच ही नहीं सके। तो इसलिए फिर लास्ट फ्लोर के लिए मैंने दूसरी कंपनी से बंदे हायर किए थे, जिसका लिंक इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे मैं आपके साथ लाजमी। सफाई स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हमने सर्वेंट क्वार्टर से लिया है। यहाँ पे जी वहाँ की विंडोज़ वगैरह साफ़ होंगी और फिर हम जाएंगे नीचे। होप तो अच्छी तरह हो, मैं आपके साथ सारा रिव्यू शेयर करूँगी। मेरी वीडियो से शायद किसी को हेल्प भी मिल जाए। पीछे का व्यू इतना कोई अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही, देखिए बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ पे छत मैंने इसे कहा कि वॉश नहीं करना, बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। छत को हम इस तरीके से करेंगे कि जब बारिश होगी तो हम वाइपर लगा देंगे तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। छत इतना बड़ा छत है कि उसको धोते हुए भी लग बता जाए बंदे को। फिर मैं नीचे आ गई दाल देखने के लिए, जो मैं चढ़ा के गई थी। इसको मैंने कहा बस बनती रहेगी। आप कुकर के बगैर कभी इस तरह दाल बनाना, इतनी कोई मज़े की बनती है। अगर आप इसको लास्ट में देसी घी या घी का तड़का ना भी लगाएं ना, फिर भी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा मैं नमक मिर्च वगैरह के डब्बे सारे चेंज करूँगी, तो इसलिए नमक मेरा शॉपर में ही पड़ा है। मैंने इसको डब्बे में डाला ही नहीं। मैंने कहा अगर डाल दिया पुराने यूज़ किए तो फिर नए नहीं आएंगे। ये जो टोकरी आपको नज़र आ रही है ये भी चेंज। अच्छा साथ साथ मैं खाना भी देख रही हूँ और साथ साथ में इन पे भी नज़र रख रही हूँ। इस तरह ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और मैं चाहती हूँ फटाफट फारिग हो। और बाकी हमने जाना है फर्नीचर वाले के पास। मेरी छत से बैक का व्यू इतना कोई खूबसूरत आता है, इतना खूबसूरत आता है कि ना पूछें। अच्छा शॉप से इधर इतनी नज़दीक है। मैं अक्सर सोचती थी कि कोयटा में मैं जो हूँ मेन जगह पे रहती हूँ ना, जैसे ही हम घर से निकलते हैं शॉप दुकानें वगैरह होती थी। यहाँ पे हमें इस तरह की आदत नहीं थी, हर चीज़ के लिए गाड़ी निकालनी पड़ती थी। लेकिन इस घर में शॉप्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं और बटन्स लाजमी मैंने कहा साफ़ करने हैं आपने। अक्सर मैं सोचती हूँ कि हम हाउसवाइफ्स की ज़िंदगी तब ख़त्म हो जाएगी जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वरना तो यकीन करें रात को सोते हैं तो दिमाग में एक लंबी सी किताब होती है कामों की। सुबह उठते हैं एक लंबी सी किताब होती है कामों की, लेकिन फिर सोचते हैं तो इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर ये काम ना हो तो ज़िंदगी कैसे होगी। अच्छा आप सीढ़ियों में ना फ़र्क खुद चेक कर लें। वो सीढ़ियाँ जो ऊपर हो चुकी हैं और ये जो नहीं हुई हैं,
मतलब ये अली भाई जो है ना बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। ये देखिए दीवारों पे किए है ना वॉल्स, ये कपड़ा हमारा इन आया नजर, जैसे खिड़की भी नहीं मारते हैं उस तरह इस पे लगेगा। लगा के गया हूँ, ये ऊपर जमी हुई है, कपड़े में पहले लगा के गया हूँ इसके। अच्छा ये देखना जंग लगा हुआ है। ये जगह लाजमी करना, ये जगह पोछा भी झाड़ू भी ऊपर, इससे टूट जाएगा, पोछे से हटाना। ये ना स्टूल रख लेना कहीं ऊंचा करना हुआ, जाले उतारना साथ, चेक करना जाले हैं यहाँ पे। ये ठीक। दो कपड़े रखो, धो धो के दोबारा मारो। यहाँ पे ऊपर से अभी हम नीचे आ चुके थे। नीचे वाले पोर्शन में मेरा अभी तक बेड का मिरर नहीं आया, जो मैंने आपसे कहा हमने काम वगैरह करवाने के बाद फर्नीचर वाली के पास जाना है, तो वो मिरर में कुछ चेंजिंग करवानी थी, उसके लिए जाना था। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी तक रहती हैं, बेडशीट्स मंगवाई हुई हैं वो आनी हैं, और शू स्टैंड है, शू रैक बोलते हैं या शू स्टैंड बोलते हैं, वो रहता है। शूज़ के डब्बे मेरे हस्बैंड के ऐसे ही पड़े हैं। इस रूम में फुल कबर्ड हमने बनवानी है, वो भी अभी तक रहता है। काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि काम यूं चुटकियां बजा के हो। मैं सोच रही थी जब घर फाइनल हो गया, इस घर को एक अच्छा सा होम टूर दे के और घर को बंद करके हम चले जाएंगे एक लॉन्ग ड्राइव पे, एक लॉन्ग ट्रिप पे, जहाँ बिल्कुल सुकून हो, ना कोई काम हो, ना कोई टेंशन हो। यकीन करें मैं जिस होटल में रहकर आती हूँ ना, उस होटल के वॉशरूम भी इतने नीट एंड क्लीन होते हैं ना, जब हम निकलते हैं उस होटल से तो वो भी हमें बोलते हैं कि आपके वॉशरूम इतने साफ़ होते हैं। सो खैर ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं साफ़ रहें। जब मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँगी, लेकिन तब भी मैं अपने रेगुलर रूटीन वाले काम तो रखूँगी, मतलब अपने आप को साफ़ रखना, चीज़ों को साफ़ रखना, ये तो चलता ही चलता है। और यहाँ पे अभी मैं बाकी चीज़ें साफ़ करवा रही हूँ। आप देखिए इसकी डस्ट, हाँ एक बीच में भी है, इस तरफ आया नजर। इधर से भी मारो ना छोटे, ये बीच में से, सीलिंग के बीच से। लाइटों में नहीं घुसाना। टाइम इन्हें क्यों ज़्यादा लगा था, मैंने आपको पिछली व्लॉग में भी, जब मैं फ्रिज क्लीनिंग का वो ब्लॉग बना रही थी, तो मैंने आप सबसे कहा था कि कपड़ा आपका साफ़ होना चाहिए। जब भी आप सफाई करते हैं घर की, आपका कपड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इनके कपड़े गंदे थे क्योंकि एक और जगह से ये आए थे, वही कपड़े यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। इतना कोई मुझे गुस्सा आया ना उस टाइम पे, मतलब जिस चीज़ पे ये कपड़ा मार रहे थे, ऐसा नहीं, ये अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे थे, लेकिन इनके कपड़े गंदे थे। तो मैंने इन्हें कहा कि आपके कपड़े गंदे हैं, आप काम करके जा रहे हो, मैं दोबारा आके देख रही हूँ, फिर वहाँ पे मिट्टी है। तो फिर बाद में इनको पता चला कि भाई ये तो कपड़े गंदे हैं। फिर मैंने इन्हें कहा कि आप सर्फ लो, इन कपड़ों को धो, फिर से इन्हें यूज़ करो। तो उन्होंने कहा कंपनी हमें एक दिन में पता नहीं कितने कपड़े देती है, उसी से हमें काम चलाना होता है। लेकिन मैंने कहा हमने तो कंपनी को अच्छी खासी पेमेंट की है, ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है। कपड़ा चाहे गंदा है चाहे साफ़ है, हमें चीज़ साफ़ चाहिए। हालांकि ये अपनी ईमानदारी से काम कर रहे थे, इनकी कंपनी बिल्कुल गलत थी, कंपनी बिल्कुल ख़राब थी। कपड़े उन्होंने इन्हें गंदे दिए थे, साफ़ नहीं दिए थे। मतलब वो गंदे हो जाए, आप अच्छा खासा बंडल्स इनको कपड़ों का दें, क्योंकि आप बंडल्स में पेमेंट ले रहे हैं, तो आप कपड़े भी बंडल्स के हिसाब से दें, ताकि वो बिल्कुल एकदम से आके साफ़ कर जाएं। नीचे वाला फ्लोर जब मैं साफ़ करवाऊंगी तो मैं आपको पूरा व्लॉग बताऊंगी और पूरा दिखाऊंगी कि प्रॉपर क्लीनिंग। मैम यकीन करें, उन्होंने हमें कहा मैम आप कहीं चली जाएं या आप अपनी चीज़ें लॉकर में रखें और आप बैठ जाएं, मैं ख़ुद सब कुछ करके आपको दे दूँगा। हाँ
हाँ ना, फिर डब्बे नीचे या वॉशरूम के अंदर कर दो। वॉशरूम के अंदर कर दो, बेडशीट गंदी नहीं हो जाए। हाँ, फिर वापसी निकाल देंगे बाहर। अच्छा, पोछा इनका इतना गंदा था, वही ये लगा रहे थे। फिर मैंने इन्हें कहा आप अपना पोछा रखो और जो हमारी हेल्पर मतलब जो डेली रूटीन में हमारा टॉवल यूज़ होता है वो आप लगाओ, क्योंकि इतना गंदा पोछा मैं कभी भी नहीं लगवाऊंगी। सो खैर अभी सारा फर्नीचर हटा के, हर एक चीज़ हटा के सफाई हम कर लेंगे। अच्छा, इस तरह की सफाई ना, हालांकि अगर इनकी सर्विस अच्छी होती तो मैं वंस इन अ वीक लाजमी इनसे ये सर्विस लेती और बाकी दिन जो हमारी डेली काम करने वाली आती है वही काम करती। लेकिन मुझे इनकी सर्विस कोई ख़ास नहीं लगी, तो मैंने कहा नहीं, जब मैंने ख़ुद इनके सर पे खड़ा होना है और कपड़ा गंदा यूज़ कर रहे हैं, इनको इतना सेंस नहीं है कि ये कपड़ा गंदा है, जो आपसे सफाई करवा रहा है वो चेक भी तो करेगा। लेकिन खैर चलें, बस ये होता है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से सफाई करवाने के बाद इतना कोई मेरा सामान है ना, मेरी बहन अक्सर मुझे कहती है तुम्हारा सामान जब मैं देखती हूँ मेरे दिल को कुछ होता है, इतना सामान संभालना कितना मुश्किल है। और वाकई में बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे 2 से 3 हेल्पर चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और आप ख़र्चा कुछ नहीं कर रहे। लग्जरी लाइफ जीने के लिए अच्छी खासी मंथली अमाउंट जाती है आपके स्टाफ की सैलरी में, आपके प्रोडक्ट्स में, आपकी चीज़ों में, आपके घर के सामान में अच्छी खासी सैलरी जाती है। लास्ट में जब होम टूर दूंगी आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी। ये सामान जो मैंने बेड पे रखा है ये मैंने ख़ुद संभालना है, ये इनका काम नहीं। इनका काम सिर्फ ये है कि अच्छी सी डस्टिंग, अच्छी सी सफाई करके मुझे दे देंगे सामान हटा के। बाकी अलमारियाँ सेट करना, सामान सेट करना वो मेरा काम है। जिधर से उठाइए। लास्ट में मेरे हस्बैंड ने कहा कि नेक्स्ट तुमने इस कंपनी से किसी को बुलाया ना, तुम्हें मैं सीधा कर दूंगा, तुम्हें नहीं बुलवाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। यकीन करें अभी रात के कोई 12 बजने वाले थे, मतलब इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग। हालांकि 3 बंदे थे, 3 कमरे थे, फटाफट इनको करना चाहिए था, लेकिन खैर ये चल जाएगा। हाँ ऐसे अभी 10 झाड़ू लगा के इन चीज़ों को आपसे दूरी कर लो। होते हैं शुरू में इतना स्लो काम करते हो ना तुम लोग, साफ करना कि कल तुम लोगों को इधर आना ही नहीं पड़े। काम करना नहीं सुस्ती। अच्छा, घर अभी तक मेरा बिल्कुल फ़ाइनल नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है जब तक घर डीप क्लीन नहीं हो तब तक हमें सफाइयों का पता, हमें सामान का पता नहीं चलता। हम जो प्रोडक्ट लाते हैं ला के रखते जाते हैं, जब घर फुल फाइनल हो जाता है साफ़ सुथरा, फिर आप चीज़ लाते हैं उसी टाइम जगह पे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो उसी तरीके से कुछ मेरा इरादा है, इधर हमने फुल मिरर वॉल करनी है और जिम सेटअप करना है। पहले मैं जिम घर में करती थी, जब मिकाल छोटा था मैं जिम नहीं जा सकती थी। अभी भी मैं लेडीज़ टाइमिंग में जाती हूँ। मेरी बहनों, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा टाइम आउट हो जाए तो मुझे उसी टाइम पे जाना पड़ता है जिस टाइम को होता है। अदरवाइज़ लेडीज़ टाइमिंग सेपरेट है, जेंट्स टाइमिंग सेपरेट है। और मेरे जिम में तो जेंट्स के अलहदा कैबन है, लेडीज़ का अलहदा कैबन है। कुछ ऐसी मशीनें हैं जो लेडीज़ में नहीं है, सिर्फ जेंट्स में हैं, तो हमें वहाँ पे जाके करनी पड़ती हैं। आप लोग पता नहीं एक चीज़ को इतना कोई लंबा खींच के बना देते हैं कि ना पूछें। बस जितना मैंने बोलना था आप सबको बोल दिया है। आगे हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है, अपनी लाइफ है, जैसे वो जीना चाहे। खैर यहाँ पे अभी मैं पोछा लगवाते हुए इतना कोई थक गई थी, मैंने कहा मैं तो अब बैठ रही हूँ, बस जैसा होता है जिस तरीके से होता है हो जाए। लेकिन नीचे वाला पोर्शन बहुत अच्छा मेरा हुआ था। जिस कंपनी को मैंने बुलाया था आप सबके साथ में वो शेयर करूँगी। भाई इसको बोला सामान ऊपर है।
मेरे घर कोई आए और खाना खाए बगैर जाए, ये हो नहीं सकता। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मैं आप सबको, मेरा काम है बताना, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, हर चीज़ शेयर करना मेरा आपसे काम बनता है। ये मेरी एक जॉब है कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हर एक चीज़। अगर आपको अच्छी लगे, समझ आए, तो आप भी ये लाजमी किया करें। मैंने अपने लिए बैंगन गर्म किए थे और उनके लिए चिकन। बैंगन सारे कुछ गर्म किए थे खाना करने के लिए, पता ना मेरी फेवरेट है। सिर्फ मैंने खाया और किसी ने नहीं खाया। अभी कितना अच्छा हो गया इसका रिजल्ट। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो मैं जाऊंगी अपनी गाड़ी ऑर्डर करने के लिए। आप सबके साथ शेयर करूंगी अपनी शॉपिंग और अपनी कार की डिटेल। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। अगर मुझे बार बार देखना चाहते हैं, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।